नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा झा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज एक बड़ा अपडेट आया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट फायरबॉल। नाम से ही समझ जाओ कि टारगेट क्लियर है, इंडियन इंजीनियर्स को अमेरिका से बाहर करना। पहले जहां H-1B वीज़ा रिन्यूअल सिर्फ $1000 यानी कि लगभग 83,000 रुपये में होता था, अब उसकी फीस बढ़ाकर कर दी गई है $1,00,000 यानी कि हर साल लगभग 83 लाख रुपए। सोचिए कौन सी कंपनी या एम्प्लॉय ये भर पाएगी। आज अमेरिका में तकरीबन 5 लाख इंडियन इंजीनियर्स H-1B वीज़ा पर काम कर रहे हैं। अगर इनकी जॉब्स गई तो इसका असर इंडिया तक होगा। बच्चों की पढ़ाई से लेकर फैमिलीज को भेजे जाने वाले पैसे यानी कि रेमिटेंस और इंडिया का पूरा IT सेक्टर, सब पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि सिर्फ वही लोग रह पाएंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी दिखाएंगे और जिन्हें कंपनीज करोड़ डॉलर की स्पॉन्सरशिप करे। ये कंडीशन डायरेक्टली इंडियंस को टारगेट कर रही है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर आज एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा, मैं इस बात को फिर से दोहराता हूँ, भारत के पास एक कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर है। आज 20 सितंबर 2025 को सिचुएशन कुछ ऐसी ही लग रही है। अब आप याद कीजिए कि जून 2023 में PM नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए थे। तब उन्होंने अनाउंस किया था कि H-1B वीज़ा रिन्यूअल अब आसान हो जाएगा। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ताली भी बजाई थी इस बात पर। लेकिन आज 20 सितंबर 2025 है, रियलिटी ये है कि H-1B वीज़ा होल्डर्स की नौकरी खतरे में है। अब सवाल ये है कि जब ट्रंप बार बार वीज़ा रूल्स स्ट्रिक्ट करते रहे हैं, तब इंडिया की तैयारी क्या थी? क्या सिर्फ हग करने से, सेल्फी ले लेने से फॉरेन पॉलिसी बनती है? अब सरकार के जो सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं ये तो अपॉर्चुनिटी है क्योंकि टैलेंटेड लोग अब इंडिया वापस आ जाएंगे। लेकिन असली बात ये है कि इंडिया में ना उतनी सैलरी है ना उतनी जॉब अपॉर्चुनिटी। यानी कि ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल बकवास और झूठा लग रहा है और फेल होता नज़र आ रहा है। अब इस पर इम्पैक्ट क्या कुछ होगा? आपको बता दें कि IT कंपनीज में ले-ऑफ्स बढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स लोन लेकर अमेरिका पढ़ने गए थे, उनके लिए करियर क्राइसिस हो सकता है। इंडिया में आने वाले फॉरेन रेमिटेंस कम हो जाएंगे और लाखों फैमिलीज के सपने टूट सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ वीज़ा की कहानी नहीं है, ये हमारे यूथ के फ्यूचर, हमारी फॉरेन पॉलिसी की रियलिटी है। आज जब इंडियन इंजीनियर्स को अमेरिका में घुसपैठिया की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो सवाल ये है कि क्या भारत की सरकार आवाज़ उठाएगी इस पर? क्या इंडिया ट्रंप से रिलीफ दिलवा पाएगा या फिर लाखों इंडियन इंजीनियर्स को अपने सपने छोड़ने पड़ेंगे? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।